दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने देव अनमोल वचन के इस चैनल पर और हमारे इस वीडियो में। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके बुरे समय में आपको बहुत हिम्मत देगी। तो दोस्तों, आपको बुरे समय में हिम्मत देने वाली हमारे पास दो कहानियां हैं। इनमें से हम आपको आज पेश करते हैं पहली कहानी और दूसरी कहानी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आप अपनी पहली कहानी। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, बहुत तेज गर्मी थी और बहुत तेज कड़ाके की धूप भी निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी की वजह से बहुत ही बुरा हाल था और वो चलते चलते थक भी गए थे। और महात्मा बुद्ध के बहुत ही प्यारे शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में बहुत ही सवाल भी उठ रहे थे। जब आनंद पर अपने मन की बात नहीं रोकी गई, तब उन्होंने अंत में महात्मा बुद्ध से कहा कि गांव कब आएगा और जिस गांव में हम जा रहे हैं वो गांव कितनी दूर है, क्योंकि हम थक गए हैं। हमें बहुत देर हो गई है चलते चलते, पर वो गांव दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो फिर वहीं पास में एक खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछते हैं कि ये गांव अब कितनी दूर है। तो महात्मा बुद्ध ने हामी भरी और उनके साथ मुस्कुराते हुए चल दिए। और फिर महात्मा बुद्ध और आनंद उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पहुंचे और फिर आनंद ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आने वाला गांव यहाँ से कितनी दूर है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब में कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, अब आप बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसे देखकर महात्मा बुद्ध भी मुस्कुराए। लेकिन ये सब देखकर आनंद को ये समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है। मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल आना शुरू हो गया और आनंद यही सोचते सोचते आगे निकल गए। और काफी दूर आगे चलने के बाद जब फिर भी गांव नहीं आया तो आनंद के मन में यह सवाल फिर से आया। उस बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। लेकिन आगे चलते चलते फिर से आनंद को एक महात्मा मिल गए और आनंद ने फिर से महात्मा जी से भी वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव कितनी दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस केवल अब 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन में सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर आनंद ने देखा कि महात्मा बुद्ध उस महात्मा को देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं और वो महात्मा भी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा रहा है। और ये सब देखकर आनंद के मन में फिर से एक बार सवाल उठता है कि ये लोग एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं, आखिर इन लोगों के मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी दूर आगे चलने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद को रास्ते में एक बूढ़ी माताजी मिलती हैं। तो आनंद ने उन बूढ़ी माताजी से एक बार फिर से पूछा कि माताजी, ये आगे आने वाला गांव अभी कितना दूर है। माताजी बोली, बेटा बस कुछ कदम ही दूर है ये गांव आपसे, आप बस इस गांव में पहुंच ही गए हैं। और अब एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत और महात्मा बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर से ये सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन गांव अब भी बहुत दूर था और गांव के आने में अभी भी बहुत समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह सब समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और महात्मा बुद्ध जी से कहता है कि वैसे तो आपने कहा था कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। तो बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। तो आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हो और कभी उन्हें देखकर हंसते हो। यह चीज कृपया मुझे समझाएं, क्योंकि ये सब बातें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं।
और मुझे यह भी बताएं कि हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, और शायद तभी गांव ना आ रहा हो, और शायद इसीलिए हमें इतना समय लग रहा है गांव को खोजने में। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध आनंद की बात को सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस गांव के रास्ते की दूरी भी पता है, और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं, और इसीलिए वह लोग फिर से मुझे उस गांव के लिए जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर व्यक्ति ने हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह बताई है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए, और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। यानी मित्रों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं और उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क यह है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से जाने न दें, और साथ ही अपने मंजिल के प्रति धैर्य बनाए रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, हमें कितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी, और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तब हमें रास्ते में मिली सभी कठिनाइयों को हम भूल जाएंगे और अपनी उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, क्योंकि यही एक सफलता की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कुंजी यानी चाबी है। तो दोस्तों, इतना ही था हमारी आज की कहानी में। अब आपको फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पर कहानी नंबर 2 में, यानी अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल देव अनमोल बचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।